पञ्चाध्यायावयवम् मम कर्तुर्ग्रन्थराजमात्म्यवशात् अर्थालोकनिदानं यस्य वचस्तं स्तुवे महावीरम्। देखो यहाँ तक अपन अभी क्या क्या करके आ गए, थोड़ा एक बार उसका रिवीजन कर रहे हैं। पहले 8 से 14 तक अखंड सत का निरूपण किया गया। क्या किया गया? अखंड सत, सामान्य सत स्वरूप वस्तु का स्वरूप बताया गया। फिर 15 से 22 तक उसे सामान्य विशेषात्मक सिद्ध किया गया। 15 से 22 तक कैसा किया गया? बताया गया उसको सामान्य विशेषात्मक। सामान्य विशेषात्मक माने उसको अपन अभेद भेदात्मक कह सकते हो। सामान्य माने अभेद और विशेष माने भेद। सामान्य विशेषात्मक सिद्ध किया गया उसको। इसके उपरांत 23 से 37 तक उसकी चौड़ाई बतलाई गई, अर्थात प्रदेशों की अपेक्षा उसका निरूपण किया गया। प्रत्येक द्रव्य कितने प्रदेश वाला है, तो 23 से 37 तक। फिर इसके बाद 38 से 63 तक उसकी लंबाई अर्थात गुणों का वर्णन किया गया। तो इस प्रकार अखंड सत का परिज्ञान कराया गया। कैसा अखंड सत था उसका भेद करके परिज्ञान कराया गया। अब यह समझाते हैं कि एक दृष्टि से वह सत सदा अवस्थित ज्यों का त्यों रहता है और दूसरी दृष्टि से वह सत अनवस्थित है। प्रति समय का सत हीनाधिक रूप भिन्न भिन्न है। जैसे एक दृष्टि से एक ही जीव की सिद्ध और संसारी पर्याय में वह सत वही का वही वैसा का वैसा ही रहता है, और यह अवस्थित दृष्टि द्रव्य दृष्टि है, और एक दृष्टि से संसारी सिद्ध में जमीन आसमान का अंतर है। यह अनवस्थित दृष्टि अर्थात पर्याय दृष्टि जानना चाहिए। अब इसका वर्णन 64 से 70 तक चलेगा। इस प्रकार से एक अखंड वस्तु को प्रदेशों की अपेक्षा, अमूर्तिक प्रदेशों की अपेक्षा और अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप। अब ये अनादि निधन माने पर्याय की अपेक्षा से और द्रव्य की अपेक्षा से, परस्पर विरुद्ध दो धर्म, द्रव्य दृष्टि पर्याय दृष्टि, इसकी अपेक्षा से अब 64 से 70 तक का निरूपण चलेगा। वस्तु के अवस्थित अनवस्थित होने का वर्णन अब यहाँ 64 नंबर के श्लोक से किया जाता है। सबसे पहले शंका। ननु मोघमेतदुक्तं सर्वं पिष्टस्य प्रेषणन्यायात् एकेनैव कृतं यत् सा इति यथा वा तदंश इति वा चेत्। अर्थ, ऊपर जितना भी कहा गया है सभी पिष्ट पेषण है, अर्थात पिसे हुए को पीसा गया है। एक के कहने से ही काम चल जाता है। या तो द्रव्य ही कहना चाहिए अथवा पर्याय ही कहना चाहिए। ही लगा द्रव्य और पर्याय को जुदा जुदा कहना निष्फल है। भावार्थ, शंकाकार का कहना है कि द्रव्य के अंशों को ही तो पर्याय कहते हैं। फिर द्रव्य भी कहना पर्याय भी कहना यह व्यर्थ नहीं तो और क्या है। एक से ही काम चल जाएगा, चाहे द्रव्य कहो या पर्याय कहो। यानी शंकाकार की शंका है कि तुम
अब वही बात को बार बार इतने से होते से सब कह रहे हो, ये कई बात है प्रभु की लाने इतना काय मचा रहे हो, इष्ट पेशन वही पीसी पिसाए को पीस रहे बार बार। ऐसा जो है शंकाकार की शंका। अब उसका खुलासा करते हैं। भाव माने उसमें माने ये उसकी शंका है। अब उस शंका का जो है खुलासा क्रम साफ समाधान 65 से 67 तक के श्लोक में किया जा रहा है। तन्नैवं फलवत्वात् द्रव्यादेशादवस्थितं वस्तु पर्यायादेशादि दमनवस्थितमिति प्रतीतत्वात्। अर्थ, ऊपर जो शंका की गई है वह ठीक नहीं है। द्रव्य और पर्याय दोनों का ही निरूपण आवश्यक, सार्थक, सफल, सब प्रयोजन है। द्रव्य की अपेक्षा से वस्तु अवस्थित रूप से और पर्याय की अपेक्षा से वस्तु अनवस्थित रूप से अनुभव में आती है, इसलिए पूर्वोक्त प्रकार से कथन करना सार्थक है। भावार्थ, द्रव्य और पर्यायों का मानना इसलिए सार्थक है कि द्रव्य पने से द्रव्यार्थिक भावार्थ, द्रव्य और पर्यायों का मानना इसलिए सार्थक है कि सामान्य पाने से द्रव्यार्थिक नय से सत अवस्थित सदैव एक सा प्रतीत होता है। पर्यार्थिक नय से प्रत्येक सत में तरतम रूप से विशेषता प्रतीत होती है। पुनः भावार्थ, द्रव्यार्थिक नय का विषय द्रव्य गुण है, इस अपेक्षा से वस्तु त्रिकाल एक रूप है। पर्यार्थिक नय का विषय पर्याय गुणांश है, इस अपेक्षा से वस्तु प्रत्येक समय एक जैसी नहीं है। यह तुझे द्रव्य गुण और पर्याय गुणांश समझाने का प्रयोजन है। ये दोनों मानने से ही वस्तु द्रव्यार्थिक नय से अवस्थित और पर्यार्थिक नय से अनवस्थित बनेगी, अन्यथा नहीं। क्या समाधान दिया यहाँ? ये कह रहे हैं कि जो शिष्य ने या शंकाकार ने शंका उठाई थी कि भैया या तो द्रव्य की तरफ से कथन करो या पर्याय की तरफ से कथन करो, या एक पक्ष से कह दो तो उनमें सब आ जाते हैं। वो तो उनके लाने तुम इतने भेद करके अभेद करके पर्याय करके द्रव्य करके ऐसा जो है ये कथन कर रहे हो, तो ये काय के लिए इतना जो है इसको विस्तार कर रहे हो। तो उसके लिए यहाँ पर समाधान दिया गया कि द्रव्य और पर्याय दोनों का ही निरूपण आवश्यक और सार्थक और सफल और सप्रयोजनभूत है। कैसा है? सफल, सार्थक, सब प्रयोजनभूत, आवश्यक है, यथार्थ है और समझने लायक है। उसके समझे बिना तुम वस्तु के स्वरूप को सही समझ नहीं पाओगे। तुम अपना प्रयोजन सिद्ध माने वस्तु को स्वरूप जैसा समझ में आना चाहिए वैसा आएगा नहीं। इसलिए आचार्य देव ये अनेक दृष्टिकोणों से जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा तुम्हें समझा रहे हैं, ताकि तुम्हें कहीं कोई भ्रम ना रहे। क्यों? यहाँ कहते द्रव्य की अपेक्षा से वस्तु, जब यहाँ द्रव्य पर्यात्मक वस्तु की तरफ से बात कर रहे हैं तो कहते द्रव्य की अपेक्षा से वस्तु अवस्थित अर्थात नित्य रूप से और पर्याय की अपेक्षा से वस्तु अनवस्थित अर्थात अनित्य रूप से अनुभव में आती है। इसलिए तुम्हें पूर्वोक्त प्रकार से कथन करना समझाने के लिए जरूरी है, समझने के लिए जरूरी है। इसलिए ये निरर्थक नहीं है, सार्थक है। तुम्हारा जो सोचना है वो सब भ्रम रूप है, गलत है, कई एक तरफ से समझ में आ जाएगी। इसी का तात्पर्य दिया कि द्रव्य और पर्यायों का मानना इसलिए सार्थक है कि सामान्य पने से द्रव्यार्थ अर्थात द्रव्यार्थिक नय से सत अर्थात प्रत्येक वस्तु अवस्थित सदैव एक सा प्रतीत होता है और पर्यार्थिक नय से प्रत्येक पदार्थ या सत में तरतम रूप से विशेषता प्रतीत होती है, अर्थात निरंतर परिवर्तन दिखाई देता है।
अब वो परिवर्तन क्या है, एक रूप भी हो सकता है, अनेक रूप भी हो सकता है, हीनाधिक रूप भी हो सकता है, अन्यथा रूप भी हो सकता है। परिवर्तन माने अन्यथा रूप भी हो सकता है और एक रूप भी हो सकता है, कम ज़्यादा रूप भी हो सकता है। ऐसा परिवर्तन मुख्य रूप से जीव की अपेक्षा, चार द्रव्यों की अपेक्षा तो परिवर्तन एक जैसा ही होता है, और पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा परिवर्तन अनेक रूप में हो सकता है। परंतु माने जीव की मुख्यता से अगर विचार करें तो अन्यथा रूप में भी, जैसे एक एक गुण का परिणमन है तो श्रद्धा गुण का परिणमन अन्यथा भी हो रहा है, चारित्र का अन्यथा भी हो रहा है, ज्ञान का भी अन्यथा परिणमन हो रहा है, अपूर्ण परिणमन हो रहा है। और जब मोक्ष मार्ग में चलते हैं तो उनका कुछ माने कुछ विकसित कुछ अविकसित परिणमन गुणों का होता है। तो ऐसा उसकी यथार्थ स्थिति है वस्तु की। माने एक दृष्टि से वस्तु ज्यों की त्यों दिखने पर भी दूसरी दृष्टि से वस्तु में बहुत कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। अब ये नहीं समझोगे तो ना तो जीव का संसार बनेगा, न मोक्ष मार्ग बनेगा, न संसार बनेगा, न उसमें जो है गुणों के गुण स्थान की परिपाटी चल पाएगी। इसलिए अगर तुम्हारे लिए इन पर्यायों का विवेक नहीं होगा तो तुम भ्रम में ही रहोगे, कल्याण नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको पर्याय का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी आप संसार मोक्ष, मोक्ष मार्ग, संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग में भी गुण स्थान क्रम क्रम से उत्तरोत्तर हीनाधिक, तो ये सब तुम्हें ज्ञान जब ही होगा जब तुम्हें पर्याय का विवेक हो, ना तो भ्रम में ही पड़े रहोगे तुम। तो इसलिए यहाँ कहते हैं भैया इनको सबको समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तो पर्यार्थिक नय से प्रत्येक सत में तारतम्य रूप से विशेषता प्रतीत होती है। पुनः द्रव्यार्थिक नय का विषय द्रव्य गुण है, इस अपेक्षा से वस्तु त्रिकाल एक रूप रहती है, और पर्यार्थिक नय का विषय पर्याय उसका गुणांश है, इस अपेक्षा से वस्तु प्रत्येक समय एक जैसी नहीं रहती है, परिवर्तन करती हुई दिखती है। यह तुझे यानी द्रव्य और पर्याय समझाने का प्रयोजन है। ये दोनों मानने से ही वस्तु द्रव्यार्थिक नय से अवस्थित, पर्यार्थिक नय से अनवस्थित बनेगी। बनेगी मतलब तेरी समझ में आएगी, वो तो बनी बनाई है, अन्यथा तुझे समझ में कुछ नहीं आएगी। और तेरा अपना कल्याण करना है तो ये सारी भेद प्रभेद समझना जरूरी है, क्योंकि जीव अनादिकाल से संसार में पर्याय में ही क्या है विपरीत परिणमन करके 4 गति 84 लाख योनियों का पात्र बना है। जीव तो वही का वही है, ज्यों का त्यों है द्रव्य पने से, चैतन्य स्वरूप अवस्थित का अवस्थित, परंतु पर्याय पने से ऐसी उसकी दुर्दशा हो रही। उस दुर्दशा का ही निवारण करने के लिए पर्याय के स्वरूप को समझना जरूरी है, और उसका प्रयोजन कैसे सदेगा वो विधि समझना जरूरी है। तो ये बात यहाँ पर अपन को ये आचार्य या ज्ञानी या जनवाणी इसलिए सारी विवक्षाओं से वस्तु के स्वरूप को स्पष्ट करती है, ताकि तुम्हें कहीं वस्तु के संबंध में कोई भ्रांति ना रहे। तरतम और तारतम माने अंतर होता है कि एक ही चीज है? एक ही चीज है, तरतम को चाहे तारतम को। और गुणांश और पर्याय की परिभाषा जो जैन सिद्धांत इसका में आती है, गुणों के कारण अर्थात परिणमन का पर्याय कहते हैं, और यहाँ गुणांश लिया पर्याय को गुणांश का, ये कई बात है। परिणमन और उसका अंश, अंश में तो एक देश हो गया भाई, उसी परिणमन अलग चीज हो गई। ये परिणमन भी क्या है, द्रव्य है कि उसका गुण ही अंश है? परिणमन है उसका, परिणमन द्रव्य है कि उसका एक अंश है वस्तु का? गुण का परिणमन है वो। जो परिणमन है पर्याय है वो पूरी वस्तु है कि एक अंश है उसका? और फिर उस पर्याय में हीनाधिक परिणमन, अन्यथा परिणमन, ये सब ये उसका वस्तु का एक अंश है क्या वस्तु है? तीनों अंश है, वस्तु का ही एक अंश है। तो ये समझना जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल। इसलिए अपने लिए वस्तु के अंशों को प्रदेशों के रूप में, गुणों के रूप में, पर्याय के रूप में, उसकी पर्याय की हीनाधिकता के रूप में, ये सब गुणों
उसी द्रव्य का वस्तु के अंशों का वर्णन है। अंशों के माध्यम से वस्तु का ज्ञान करना है। जो विपरीत परिणमन हो रहा है, माने गुणों का मिथ्यात्व रूप, अज्ञान रूप, कसाय रूप, अथवा फिर उसकी क्षयोपम रूप, और उसमें गुण स्थान प्रमाण जो है कसाय की हीनाधिकता रूप, एक अनंतानंदी कसाय के अभाव रूप, अप्रत्यख्यान के अभाव रूप, प्रत्यख्यान के अभाव रूप, और तुम्हारे संजनन के अभाव रूप, ये सब परिणमन उसी वस्तु के अंशों में हो रहा, पर्याय में और कहीं हो रहा है। तो गुणों को भी द्रव्य का अंश कह सकते हैं। बोले ही रहे ना इतने। अबे तुम तो अबे आए तो बीच में, अब तुम्हें हम क्या समझाए? अबे तो कहाँ तक आ गए तुम? 64 तक अभी यहाँ चर्चा चल रही, ये सारे इतने से पूरा वर्णन करके आ गए थे तक। अब पहले प्रदेशों की अपेक्षा अंश बताए, उसके भेद बताए, फिर गुणों की अपेक्षा बताए, अब पर्याय की अपेक्षा बता रहे, उसके भेद प्रवेश। चलिए आगे 65 के बाद 66। स यथा परिणामात्मा शुक्लादित्वाद् स्थितश्च पटः अनवस्थितस्तदंशेस्तरतमरूपैर्गुणस्य शुक्लस्य। अर्थ, जिस प्रकार शुक्लादि अनंत गुणों का समूह वस्त्र अपनी अवस्थाओं को प्रतिक्षण बदलता रहता है, अवस्थाओं की बदलने पर भी शुक्लादि गुण ज्यों के त्यों रहते हैं, इसलिए तो वह वस्त्र अवस्थित है। साथ ही शुक्लादि गुणों के तरतम रूप अंशों की अपेक्षा से अनवस्थित भी है। क्या कह रहे कि जैसे यहाँ दृष्टांत दे रहे हैं कि कपड़े में सफ़ेद कपड़ा है, उस सफ़ेद कपड़े में प्रति समय उसकी पर्यायों में कम सफ़ेदी होना, उसमें धीरे धीरे कपड़ा मेला होकर गंदा हो जाना, आदि आदि रूप में उसकी जो है जैसे जैसे पुराना होता जाता है उसकी अंतर आता जाता है उसकी वर्णन में, ऐसा उसकी अवस्थाओं में निरंतर बदलाव होता रहता है। तो इसलिए ये जबकि वो गुण वही का वही है, एक ही गुण में अनेक प्रकार का परिणमन, जैसे काला, पीला, नीला, लाल, सफ़ेद, तो ये काय के परिणमन है? एक द्रव्य वस्तु के एक ही गुण का परिणमन है। कौन सा गुण? रंग गुण, वर्ण गुण। वर्ण गुण का पुद्गल में जो स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला, तो गुण की अपेक्षा वो गुण कौन सा है? वर्ण ही है, रंग ही है, पर उस रंग में पर्याय अपेक्षा से कितना परिणमन होता है। इसलिए वो ही गुण पने से एक रूप रहने पर भी पर्याय पने से वही गुण कितना परिवर्तित होता है। तो और वो गुण के माध्यम से कपड़ा परिवर्तित कहलाता है, उसकी पर्याय। क्यों कि गुण पर्याय द्रव्यम, कोई द्रव्य उन गुण पर्यायों से अलग तो है नहीं, तो वो कपड़ा ही काला पीला अभेद दृष्टि से कहा जाएगा। तो ये जो है, अब तुम अगर उसको ये सब पक्ष नहीं समझोगे तो आप कैसे उस वस्तु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करके प्रयोजन साधने के लिए अपना कार्य कर पाओगे। दृष्टांत तो चूंकि ये मान लो कपड़े का दिया, अब जीव है, मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, कसाई है, अब उसके इनका अभाव करके उसको सम्यक दृष्टि, ज्ञानी, निष्कसाई, वीतराग की सिद्धि कैसे करोगे? और गुण स्थान प्रमाण कौन कौन सी कसाय जा रही, मंद पड़ रही, अभी विवेक नहीं है, और तुम द्रव्य दृष्टि से अकेले अपने को कहो कि हम तो जीव हैं जीव हैं जीव हैं, और मूल में तो दुखी हो तुम संसार में अपने अज्ञान से, कसायों से। अब वो दूर नहीं करोगे तो कल्याण हो जाए। अकेले मात्र अपने द्रव्य पने से तुम सोचते रहो कि हम तो वो ही हैं अकेले, उसका आश्रय करके पर्याय में जो पर का अवलंबन करके पर्याय जो विकारी हो रही हैं और जो विपरीत हो रही हैं, अगर उस स्वरूप का अवलंबन करके परावलंबन का अभाव नहीं करोगे तो पर्याय में वीतरागता कहाँ से आएगी? अकेले सोचते रहने से तो पर्याय का वीतरागता प्राप्ति हो नहीं जाएगी। इसलिए इन चीज़ों का द्रव्य का प्रयोजन की दृष्टि से, माने उसका आश्रय कराने के लिए उसके स्वरूप को मुख्य करना, मात्र विकल्पों के लिए नहीं, मात्र बोलते रहने के लिए नहीं, मात्र संप्रदाय बनाने के लिए नहीं,
आत्म कल्याण करने के लिए उसका तो आश्रय करके और उसका पर्याय में वीतरागता प्रकट करना है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति करना है। अब वो तो नहीं करो और तुम अकेले एक निश्चय वालों को एक पार्टी बना के तुम्हारा धर्म अलग, व्यवहार वालों को बाहर में लगे रहो उठा पटक में, उनको धर्म अलग उठा पटक। तो न उनको धर्म हो रहा हो न तुम्हारा धर्म हो रहा हो, आपस में एक दूसरे के प्रति दुर्भाव करके। और जो सामान्य व्यक्ति जैसी कसाएं नहीं करा उतनी कसाएं सांप्रदायिक व्यक्ति करते। सामान्य व्यक्ति तो प्रेम से जीवों में व्यवहार करते और धर्मांध व्यक्ति धर्म के नाम पर मिथ्यात हो रहा हो। कैसो मिथ्यात हो रहा हो कि अगर तुम हमारे संप्रदाय के हिसाब से नहीं चल रहे तो तुम मिथ्या दृष्टि, तुम हमारे संप्रदाय से नहीं चल रहे तुम मिथ्या दृष्टि, ऐसी मूर्ताओं में जी करके और अपनी दुर्गति कर रहे। इसलिए कह रहे भैया ये आप वस्तु स्वरूप समझकर प्रयोजन साधने के लिए मुख्य और गौण करके अपना प्रयोजन साधो। ये तुम्हें लड़वे झगड़वे के लाने नए नहीं आ और ये पार्टी बनावे के लाने नहीं आ। तो ये जो है यहाँ पर अपनों ये बता रहा है कि ये जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक आप अपनी अवस्थाओं में कहाँ पहुँच गए, हम कौन सी अवस्था चल रही हमारी, मिथ्यात चल रही, एकांगी चल रही, आभासी चल रही, निश्चयाभासी बन गए कि व्यवहार ये गृहीत मिथ्यात है। कौन से धर्म के नाम पर एकांगी पक्ष ग्रहण करके संप्रदाय बनाकर एक दूसरे के प्रति दुर्भाव करके और अपने को धर्मात्मा मानते रहना, ये कहलाते हैं एकांगी दृष्टिकोण से नया धर्म के नाम पर मिथ्यात ग्रहण करना। तो जो टोडामल जी को क्यों अपने वर्तमान के जीवन से उनको जीवन क्या माने इस पर्याय से पर्यांतर होना पड़ा कि उन्होंने वर्तमान में जितने भी सांप्रदायिक लोग थे, चाहे अजैन हो चाहे जैन हो, उन सब की गलतियां उनके कल्याण के लिए करुणा से बताई थी, नहीं कि ना कि उनको नीचा दिखाने के लिए। पर उनने उल्टा समझ लिया कि ये जो है हमारे धर्म की निंदा कर रहे हैं। भैया तुम्हारा धर्म तुम समझते ही नहीं है, तुम्हारा धर्म आत्मा में है, बाहर के संप्रदायों में नहीं है, छोटी मान्यताओं में नहीं है तुम्हारा धर्म। तो तुमने अपनी मान्यताएं बना ली, संप्रदाय बना ले और हमारा धर्म और तुम्हारा धर्म, जबकि प्रत्येक का धर्म तो अपनी अपनी आत्मा को स्वभाव है और उसका आश्रय करके वीतरागता प्रकट करना। सबको धर्म एक ही सो है, सभी जीवों का धर्म एक सही है, एक हुई त्रय काल में परमारथ को पंथ जीव मात्र का। ये नहीं है कि अलग अलग जातियों के अलग अलग धर्म है संप्रदायों। तो ये जो भ्रमणा है, इस भ्रमणा को तोड़ने के लिए ये सारा वस्तु स्वरूप तुम्हें समझना जरूरी है कि आत्मा द्रव्य से ऐसा है, पर्याय से ऐसा है, और जब मोक्ष मार्ग में चलेगा तो पर्याय में ऐसा ऐसा परिणमन होकर गुणस्थान बनेंगे, उनका कल्याण होगा। और ये नहीं समझेंगे तो आपस में लड़ झगड़ के और पाप कमा के दुर्गति के पात्र हो जाएंगे। इसलिए ये समझ रहे हैं, समझा रहे हैं। तो ये जो है 66 नंबर का ये दृष्टांत दिया कपड़े की गुणों का और उसकी पर्याय का। अब इस पे आत्मा पे लगाओ तो आत्मा में लगाओ, उसके गुणों पे गुण चारित्र गुण एक ही और उसका परिणमन मिथ्यात्व रूप में, सम्यक्त रूप में, फिर आंशिक शुद्धता के रूप में, पर पूर्णता पूर्ण शुद्धता क्रम क्रम से बढ़ते बढ़ते पूर्ण शुद्धता के रूप में। अब तुम देखो कि तुम कितने भी तुम्हारे अंदर में धर्म आ गओ, कितने भीतराग हो गए तुम कौन से गुणस्थान के धर्मात्मा बन गए। अब तुम्हारा ने गुणस्थान और गुणस्थान तो सब कैसे हैं बे, आश्रय करवे की अपेक्षा मग्गण गुण ठाणे ही या 14 ही हवन दीता है अशुद्ध नया। अशुद्ध नया का मतलब, अशुद्ध नया का मतलब पर्यार्थिक नय की दृष्टि, बिन्ने या संसारी सभ्य शुद्धा शुद्ध नया। द्रव्यार्थिक नय जी सब जीव एक समान है जो निगूद में। तो ई लाने नहीं आ के बे अशुद्ध नय माने झूठा नय, झूठा नय नहीं, पर्यार्थिक नय। पर्यार्थिक नय से 14 गुणस्थान मारणा स्थान आदि सब हो रहे हैं। और द्रव्यार्थ तो ई के लाने नहीं है तुम द्रव्यार्थिक नय अकेला स्वीकार कर लो, पर्यार्थिक नय झूठ बोल के छोड़ दो, ऐसा थोड़ी। तो वो अपन को जब प्रयोजन साधना है तो द्रव्य स्वभाव की ऊर्ध्वता करके पर्याय को उसका आश्रय कराओ। इसके लिए है, अकेले मात्र विचार ही करते रहो तो कल्याण नहीं होना। और बिना समझोगे नहीं तो फिर आगे अपनी प्रयोजन की सिद्धि कैसे करोगे।
तो ये सारी बातें आचार्यों के मंतव्य तो अपन समझे नहीं और अपन अपनी कल्पनाओं से उनके अर्थ निकाल के और भ्रमित होते रहे, तो क्या होगा? इसी का नाम तो आभास है। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, अनुभयाभासी, और एक एक के फिर निश्चयाभासी के कितने भेद प्रभेद, व्यवहाराभासी के कितने भेद प्रभेद, ये सब चलते हैं उसमें। कौन कौन सा पक्ष तुम्हारा ऊर्ध्व होगा। इसलिए यहाँ पर ये सब चीज़ों को समझाने के लिए इनको इतना विस्तार करना पड़ा। ये पंचाध्यायी जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक वर्तमान की परिस्थितियों को देख करके ग्रंथ बन रहा था, ऐसे ही वर्तमान की परिस्थितियों को देख करके ये पंचाध्यायी बन रहा था। ना तो ये पूरा हुआ ना वो पूरा हुआ। ये 1.5 अध्याय, वो प्रस्तावना, और उतने में भी बहुत कुछ इसमें लिखा गया। इतने में भी तुम्हें जितने तुम लायक हो अबे उतनो लायक तुम्हें लिखोगा। इस पंचम काल के जीवों को टाइम ज़्यादा तो है नहीं है, सही बात। तो इतना ही समझ ले तो ही उसके जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। और आगे कहेंगे उनने कहा आगे आ जाना। तो ये दोनों ग्रंथ वर्तमान की परिस्थिति को देख के सारे जिनागम का सार निकाल करके तुम्हें समझाने के लिए बताए जा रहे, लिखे जा रहे थे। पर अब चूंकि जीवों की वैसी योग्यता होनहार नहीं है थी, तो वे पूरे हो ही नहीं पाए। ये ग्रंथ क्यों पूरा नहीं हो पाया, इसका कोई इतिहास नहीं मिलता है। टोडरमल जी के ग्रंथ के पूरे नहीं होने का तो इतिहास मिलता है। अब ये जो है इनकी आयु पूरी हुई, ये क्या हुआ पता नहीं। चलिए, तो अभी अब 67 नंबर का श्लोक देखिए। अपिचात्मा परिणामी ज्ञान गुणात्वादवस्थितोऽपि यथा अनवस्थितंस शेषस्तरतम रूपैर्गुणस्य बोधस्य। अर्थ, आत्मा में ज्ञान गुण सदा एक रूप रहता है। यदि ज्ञान गुण का आत्मा में अभाव हो जाए तो उस समय आत्मत्व ही नष्ट हो जाए। इसलिए उस गुण की अपेक्षा से तो आत्मा अवस्थित है, परंतु उस गुण के निमित्त से आत्मा का परिणमन प्रतिक्षण होता रहता है। कभी ज्ञान गुण के अधिक अंश व्यक्त हो जाते हैं, कभी कम अंश प्रकट हो जाते हैं। उस ज्ञान में सदा हीनाधिकता संसार अवस्था में होती रहती है। इस हीनाधिकता के कारण आत्मा अनवस्थित भी है, अर्थात सिद्ध में ज्ञान गुण में षटगुणी हानि वृद्धि से अनवस्थित है। माने अनवस्थित बताना है उसको 2 प्रकार से, एक संसार दशा वाला अनवस्थित, एक सिद्ध दशा वाला अनवस्थित। सिद्ध दशा वाला अनवस्थित एक रूप ही परिणमन करने वाला अनवस्थित है, वो भी पर्यार्थक न से परिणमनशील है। और संसार दशा में ज्ञान का हीनाधिक परिणमन, अक्षर के अनंत में भाग निगूढ़ीय जीव, वहाँ से बढ़ते 12वें गुण स्थान तक का छदमस्त। ये सब छदमस्त है। छद्म माने नकली वेश में, असली उनका परिणमन जो होना चाहिए ज्ञान का, जो अपन बोलते हैं ना छद्म वेशधारी, तो यथार्थ स्वरूप नहीं है उस ज्ञान गुण का परिणमन का। जो केवल ज्ञान रूप परिणमन है वो उसका यथार्थ है, बाकी छद्मस्त रूप है ये सब। तो अब छद्मस्त रूप में ज्ञान में देखो सम्यकपना मिथ्यापने रूप परिणमन भी होता है। संज्ञान रूप तो परिणमन है ही हीनाधिक, पर संग संग उसमें सम्यक मिथ्या परिणमन भी होता है। कैसा? किसी के ना सम्यक, किसी के ना मिथ्या परिणमन। सम्यक को मिथ्या परिणमन ज्ञान का कैसा कहलाएगा? ज्ञान का अज्ञान रूप जो परिणमन है वो मिथ्या परिणमन है। अज्ञान माने का को आउत वस्तु स्वरूप के विपरीत जो उसका ज्ञान है। कैसा? माने पर को अपना मान्य रूप, वो मान्यता तो श्रद्धा में चली जाए, जानेगा वो जो जानेगा तो मानेगा। तो पहले क्या जाना उसने? वस्तु का स्वरूप माने 6 द्रव्य 7 तत्व आदि जो प्रयोजनभूत बातें हैं उनको जानना यथार्थ है। अगर तो वो सम्यक है। चलो अब तुम यथार्थ लंबी चौड़ी पे व्याख्या नहीं करके तुम बताओ, शरीर आत्मा नहीं है ऐसा जान, और अपन शरीर को आत्मा जान रहा है। वो पहले जब जानेगा तो ही मानेगा। बस तो आपने देह को, देह जीव को एक जान लिया। अब जान लिया तो जैसा जानता है जानेगा तो मानेगा। वैसे ही श्रद्धा स्वीकार करती है, वैसे ही आचरण में परिणमन होता है, वैसे ही वीर का अनंत गुणात्मक परिणमन फिर तुम्हारे
काहे कि जैसे सर्वगुणांशु समकेत ऐसे सर्वगुणांशु मिथ्यात्व खड़ा हो जाता है। जब तुमने शरीर को आत्मा जान लिया, मान लिया, तब तुम्हारे गुणों में, चारित्र में, वीर्य में पूरी ताकत वहीं लगेगी। शरीर को सुरक्षित रखने में, शरीर के तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान। अब हम मर नहीं जाएं, रात दिन उसी की सुरक्षा में आप लगे रहोगे। मकान बनाओ, भोजन करो, कपड़े लाओ, फलाना करो, ढीकड़ा करो, रात दिन उसी में लगे रहोगे। ये क्या हो गया? ये तुम्हारा मिथ्या परिणमन चल रहा है। अब तुम जीव की अपेक्षा सामान्य से तो चैतन्य स्वरूप ही है, पर पर्याय में अगर तुम ये अपने को स्वीकार नहीं करोगे जी हम ही आए, कौन को परिणमन है? जो वस्तु सामान्य विशेषात्मक वही वस्तु है कि कोई और आए? तो भ्रांतियाँ इतनी हो जाती हैं कि धारणा बन जाए, बहुमत हो जाए, तो उनको समझा पाना भगवान के बस की बात भी नहीं है। समझिए ना, आज भगवान भी आ जाए और जो सांप्रदायिक बुद्धि वाले हैं और वे छद्मस्त दशा में, माने सामान्य वेश में धारण करके तुम्हें समझाओ चाहें कि जो को आओ जो अपन का समझाओ, जो निश्चय वाला है, जो भी है उनकी कल्पनाओं से भी तुम्हें स्वीकार ही नहीं करेंगे। और जो महा तीव्र कसाई है, जैसे मान लीजिए मोहनदास वगैरह है और मत वाले, मारवो चालू बे मारवो जान ले लेंगे काफिर, और फिर तो दशा ही है। वे तो अपने जो मानने वाले उन्हीं में अगर तुमने उसको थोड़ी भी गलती बताई हो, उतने तुम्हें समझ वो, प्रश्न कर वो, शंका कर वो, तो है ही नहीं यहाँ। बाबा बाक प्रमाणम, जो तुम्हारे भी बोल रहे हैं बस वो तुम्हें स्वीकार करना है। और तुमने वो में कछु भी शंकाएं उठाई कि ऐसा कैसे हो सकता है, काफिर हो, तो धर्म के विरोधी, और इसको फतवा जारी, मार डालो। जो भी जहाँ भी मिले धर्म है वो मार डालना। तो मतलब ये है कि अब तुम्हारा कल्याण कौन करे जब तुम्हारे अंदर इतनी भयंकर विपरीतता हो गई कि तुम इतनी तीव्रता से पाप कर रहे हो और तुम्हें कोई समझावे तो तुम सुनना समझना तो दूर, उस व्यक्ति को भी सफाया करने के लिए तैयार हो जाओगे। ये अकेले उन्हीं की बात नहीं है, ये आज सभी मतों में चल रहा है बहुत ज़्यादा कि जो एक एक व्यक्ति उसके विचारों का मेल नहीं खाता, वो सामने वाले दूसरे विचार वालों को जड़ से मिटाने के अभिप्राय रखता है। अब वो कर पाए नहीं कर पाए, उसके पुण्य पाप के उदय अनुसार एक अलग है, और करवाई दिया ना टोडरमल जी जैसे लोगों को, ऐसे और सैकड़ों और मुनिराजों को, सैकड़ों मुनिराजों की बहुत दक्षिण में अपन को पहले इतिहास देखो आप क्या क्या दुर्दशा की है। अभिनंदन आदि 500 मुनिराजों की सांप्रदायिकता में तो ये वही स्थिति है सबकी। आज हीनाधिकता रूप में चूंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई किसी दूसरे धर्म वाले पे आप कुछ नहीं कर सकती, बशर्ते कि वो किसी दूसरे व्यक्तियों के जीवन में व्यवधान न डाले। अगर व्यवधान डालेगा तो गवर्नमेंट की तरफ से वो कोई धर्म नहीं है तुम्हारा धर्म तुम अपने जीवन में जो कुछ करना है स्वतंत्रता से कर सकते हो, उसके लिए कोई तुम्हें बाधा नहीं पहुंचाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। आज इजराइल और हमास ये अपने धर्म के नाम पे जो लाखों मार रहे हैं, तो आज जो विश्व स्तर पर युद्ध चल रहे हैं वे सब धर्मांधता के कारण से चल रहे हैं। इसलिए भाई ये भगवान जनेन्द्र का शासन बिना समझे इस विश्व में शांति कोई दिला नहीं सकता। अगर इस दुनिया विश्व में शांति मिलेगी, आचार्य गुणभद्र स्वामी ने लिखा कि धर्म अगर विश्व में शांति प्राप्त होगी तो धर्म से होगी, और व्यक्ति व्यक्ति में शांति होगी तो धर्म से होगी। अगर धर्म नहीं होगा तो क्या होगा? धर्मो वसेन मनसी यावत अलम सतावत हंतान हंतुरपि पश्य गतोथ तस्मिन दृष्टा परस्पर हतर जनकात्म जानाम रक्षा ततो अस्य जगता खलु धर्मेव। इसलिए अगर विश्व की रक्षा करने में कोई समर्थ है तो एक धर्म है। अगर धर्म नहीं होगा तो इस विश्व की जो दुर्दशा हो रही है अपन ये देखो। इसलिए जिसके हृदय में धर्म का निवास होता है, धर्मो वसेन मनसी यावत हंता न हंतु, तब तक वो अपने मारने वाले को भी नहीं मारता, क्षमा कर देता। तो धर्मो वसेन मनसी यावत तावत हंता न हंतुरपि पश्य गतोथ तस्मिन। और जब धर्म हृदय में से निकल जाता है
तो दृष्टा परस्पर हतर जन का आत्मजान, देखा गया है कि बाप बेटा को मार डालता है, बेटा बाप को मार डालता है, जब हृदय से धर्म निकल जाता है। इसलिए क्या है, अगर विश्व की सुरक्षा हो सकती है तो एकमात्र धर्म के माध्यम से हो सकती है, बाकी इस विश्व की रक्षा कौन करे। चलिए आगे 68 नंबर का, नहीं कौन से नंबर को आ रहा हूँ, 67 68 69 नास्ति से 68 69। नास्ति से इसी का कथन। यदि पुनरेवं न भवति भवति निरंसं गुणांशवद द्रव्यं, यदि वा कीलकवदिदं भवति न परिणामी वा भवेत् क्षणिकम्, अथ चेदिदमाकूतं भवन्त्वनन्ता निरंसकांशः, तेषामपि परिणामो भवतु समांसो न तरतमांसः स्यात्। अर्थ, यदि उक्त कथनानुसार वस्तु को द्रव्यार्थक नय की अपेक्षा अवस्थित और पर्यायार्थक नय की अपेक्षा अनवस्थित नहीं माना जाता है, और इसके विपरीत तुम्हारा यह अभिप्राय हो कि या तो द्रव्य गुणांश के समान निरंश है, अथवा परिणामी ना होकर कीलक के समान नित्य है, अथवा क्षणिक है, अथवा अनंत निरंश अंश तो है पर उनका तरतम रूप परिणमन ना होकर समान परिणमन होता है। कितनी उसके साथ में कहते हैं, अगर तुमने उसकी यथार्थता नहीं समझी तो कितनी स्थितियां बनती हैं कि यदि उक्त कथनानुसार वस्तु को द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा अवस्थित और पर्यार्थिक नय की अपेक्षा अनवस्थित नहीं माना जाता है तो, और इसके विपरीत तुम्हारा यह अभिप्राय हो कि या तो द्रव्य गुणांश के समान निरंश ही है। कैसा है निरंश? निरंश माने विनांश मात्र अकेला द्रव्य बिना पर्याय। नहीं, क्या है, या तो द्रव्य गुणांश के समान, गुणांश के समान मतलब एक गुण मात्र, अथवा उस गुण का जो एक एक अंश का जो अविभागी प्रतिच्छेद रूप परिणमन होता है, तो एक एक अंश रूप उसका परिणमन, तो या तो द्रव्य गुणांश के समान निरंश है, निरंश है अर्थात उस एक एक अंश ही प्रमाण है, जितना जितना अविभागी प्रतिच्छेद का परिणमन होता है बस उतना ही द्रव्य मान लो। तो मैंने जो उसका अंतिम अंश है उतना बस वही वस्तु, उसकी एक पूरी एक अखंड वस्तु मानो उसको, अनंत गुणात्मक द्रव्य नहीं। क्योंकि जैसे अपन दृष्टांत पहले अपन ने पढ़ा था कि जैसे जो पुद्गल है, जब पुद्गलों का स्कंद बनता है तो जब अपन उसको बोलते हैं कि ये कितने प्रदेशात्मक है पुद्गल, तो कहते हैं जितने उसमें जितने परमाणु होते हैं उतने प्रदेशात्मक उसको कहा जाता है। तो ऐसे ही तुम यहाँ पर गुणों के अंशों को अलग अलग मानो, जैसे भी पुद्गल परमाणु अलग अलग हैं, अपन ऐसे ही उपचार से कह देते हैं कि इतना प्रदेशी वो पुद्गल है, वो पुद्गल तो उतना प्रदेशी हो ही नहीं सकता, वो तो उतने उसमें अलग अलग परमाणु मिले हुए हैं, तो अपन ने उपचार से उसको कह दिया इतने प्रदेशी। वास्तव में तो ऐसे ही ये इतने इतने अंश अलग अलग मिल करके अपन ने उसको कह दिया कि इतना उसमें इतनी शक्ति अंश है, तो या तो कहते हैं कि अंश को तुम पूरा द्रव्य मान लो। दूसरा, अथवा परिणामी ना होकर कीलक के समान नित्य ही मान लो उसको। कीलक यानी कीली की रहती ना जो गड़ी हुई कील, कील, हाँ यानी चक्की की कील, तो वो ध्रुवई है। अच्छा। या तो द्रव्य को तुम एक ही ध्रुवई मान लो, वो परिणमनशील ही नहीं मान लो। अथवा क्षण का ही मान लो कि नहीं वो तो निरंतर परिणमन ही कराते नित्य रहते नहीं अंदर, या आप उसको इस रूप मान लो, या फिर कैसा मान लो अनंत निरंश अंश तो हैं पर उनका तारतम रूप परिणमन न होकर समान परिणमन ही मानो, या आप उसका एक जैसा परिणमन शुद्ध तो शुद्ध अशुद्ध तो अशुद्ध, उसकी तारतम रूप हीनाधिक परिणमन नहीं मानो।
ये समस्याएं अगर आप पर्यार्थक न्याय के विषय को नहीं समझोगे आएंगी। या दोनों के विषय को नहीं समझोगे तो वस्तु की ऐसी दुर्दशा हो जाएगी, और ऐसी दुर्दशा वस्तु की होती नहीं, तुम्हारी बुद्धि की दुर्दशा हो जाएगी, हो रही है। तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। हो रही बात वस्तु में तो होना नहीं, वस्तु तो जैसी है वैसी रहेगी। इसलिए अपनी दुर्दशा चल कोई सुधार नहीं पाएगा। अब इसमें 70 नंबर का श्लोक है, तो फिर क्या किया जाए? अब सारांश। एतत्पक्षचतुष्टये दुष्टं दृष्टपादितत्वाच्च तत्साधक प्रमाणा भावादेशोप्य दृष्टान्तात्। अर्थ, ये चारों पक्ष भी दूषित हैं, क्योंकि एक तो ऐसा मानना प्रत्यक्ष से बाधित है, दूसरे उनका साधक कोई प्रमाण नहीं पाया जाता है, और उस साधक प्रमाण का अभाव इसलिए है कि जहाँ साध्य साधन की व्याप्ति विषयक संदेह का निवारण किया जाए ऐसा कोई दृष्टांत नहीं मिलता है। भावार्थ, द्रव्यार्थिक नय से वस्तु अवस्थित, पर्यायार्थिक नय इतने में क्या बता दो, ये चारों पक्ष जो अभी इसमें अपन ने अभी पढ़े अभी तक 2 श्लोकों में 68 और 69 में, तो कहते तुम्हारे ये पक्ष दोष सहित हैं, ये सही नहीं है। आपने जो इस प्रकार के रखे, क्यों? एक तो ऐसा मानना प्रत्यक्ष से बाधित है, ये तो हमारे प्रत्यक्ष में ही ऐसा, इसके विपरीत तुम्हारा ये वस्तु का स्वरूप परिणमित हो रहा है जो तुम कह रहे हो। दूसरे, उनका साधक कोई प्रमाण नहीं पाया जाता है शास्त्रों में ऐसा तुम्हारे लिए कि जिसका इसका तुम सिद्धि कर दो अपनी उसकी, और उस साधक प्रमाण का अभाव इसलिए है कि जहाँ साध्य साधन की व्याप्ति विषयक संदेह का निवारण किया जाए ऐसा कोई दृष्टांत नहीं मिलता कि जिससे आप उस साध्य साधन की क्या करोगे, व्याप्ति का विरोधी। साध्य साधन में आपस में परस्पर व्याप्ति होती, बिना एक दूसरे के दूसरे नहीं रहते, तो उसका जो है संदेह पैदा करने वाला आप कोई ऐसा दृष्टांत आप दे सको, तो कहते ना तो वो दृष्टांत मिलती। इसलिए आपकी ये बातें पूरी झूठी हैं, ऐसा वस्तु का स्वरूप है ही नहीं, ऐसा जानना चाहिए। अब भावार्थ में उसका विशेष खुलासा। भावार्थ, द्रव्यार्थिक नय से वस्तु अवस्थित, पर्यायार्थिक नय से अनवस्थित है। इस प्रकार की प्रतीति होने के कारण द्रव्य गुण गुणांश यानी पर्याय कल्पना सार्थक है। यहाँ कल्पना माने झूठा नहीं लगाना है, कल्पना माने उसका भेद करना। अच्छा, हाँ, कल्पना माने उसके इस प्रकार के जो वस्तु स्वरूप के सामान्य विशेषात्मक नित्यात्मक जो वस्तु का स्वरूप है ऐसा विचार करना, ये सम्यक विचार है। कल्पना माने सम्यक विचार। अभी पर्याय पे लिख दिया ना, पर्याय कैसे कहें? गुणांश देखो तो कल्पना लिखा है ना। तो जैसे श्रुतभवन दीपक में दिया है कि पहले आप सम्यक कल्पनाओं से मिथ्या कल्पनाओं का निरसन करो। सम्यक कल्पना माने विचार, अच्छा, सम्यक कल्पना माने सम्यक विचार, मिथ्या कल्पना माने झूठे विचार। तो पहले सविकल्प दशा में आपके ज्ञान में ये बातें आना चाहिए, और फिर सम्यक स्वरूप के आश्रय से इन सम्यक कल्पनाओं का भी अभाव करके निर्विकल्प स्वरूप की साधना। तो प्रारंभिक भूमिका में पहले सम्यक विचार होना चाहिए। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख, अथवा वस्तु विचारध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजय, अनुभव ताको नाम, और अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकूप, और अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप। सबसे पहले वस्तु का सम्यक विचार होता है। तो वस्तु विचारक, और फिर प्रयोजन परक, प्रयोजन साधने के लिए फिर अपने उस स्वरूप का ध्यान। वस्तु विचारध्यावते, फिर मन पावे विश्राम, मन विकल्प खत्म हो जाएंगे, पक्षातिक्रांत हो जाओगे, सभी विचार वहाँ पर कल्पनाएं निश्चय व्यवहार भेद अभेद सबकी दूर होके
एक अभेद वस्तु, एक जानना देखना रम रहना एक और, फिर कोई समल अमल ना विचारना, यही सिद्धि नहीं हो। ये प्रयोजन की सिद्धि है। फिर तो पहले विचार सम्यक होते हैं, फिर सम्यक स्वरूप का आश्रय होता है, उससे गुण स्थान प्रमाण वितरागता बढ़ते बढ़ते एक दिन पूर्ण स्वरूप की लीनता पूर्वक प्रयोजन की सिद्धि होती। एक क्रम है उसका। तो पहले ये कह रहे हैं कि भैया क्या कि आपकी जो है ये जो कल्पना है ये सार्थक है, सम्यक प्रकार से है विचार, ये सम्यक विचार है। कल्पना माने यहाँ गप्पाष्ट के नहीं समझना, कल्पना में झूठी भी होती है, ये सम्यक कल्पना की बात चल रही, विचार। ऐसा पहले सिद्ध किया गया है, अब उसी को दृढ़ करने के लिए व्यतिरेक रूप से ऊहापोह करते हैं। व्यतिरेक माने अभाव रूप से उसका, उसमें क्या क्या नहीं है या किस किस रूप से उसका परिणमन होता है, वो सब उस प्रकार का विचार। पहला संज्ञाकार पहले पक्ष में द्रव्य को निरंश अर्थात गुण पर्याय रहित मानना चाहता है। दूसरा दूसरे पक्ष में गुण तो मानता है पर गुणांश नहीं मानता, अर्थात कूटस्थ नित्य मानता है। तीसरे पक्ष में गुणांश तो मानता है पर गुण नहीं मानता है, अर्थात क्षणिक मानता है। चौथे पक्ष में गुण गुणांश तो मानता है पर उसमें हीनाधिकता परिणमन नहीं मानता, समान परिणमन मानता है। दृष्टांत द्वारा साधन व्याप्त साध्य रूप धर्म के मिल जाने से पक्ष की सिद्धि हुआ करती है। इस न्याय से युक्त चारों पक्षों के लिए किसी दृष्टांत का मिलना ही असंभव है। इसलिए साधक प्रमाण के न मिलने से उक्त कथन ठीक नहीं है, क्योंकि केवल प्रतिज्ञा मात्र से साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती। तुमने प्रतिज्ञा कर ली कि हम ब्रह्मचर्य व्रत ले लाओ, तो उसे अकेले हो जाएगी तुम्हारी साध्य की सिद्धि। प्रतिज्ञा तो एक संकल्प मात्र है, उसके अनुरूप जब तक तुम प्रवर्तन नहीं करोगे तब तक उस कार्य की सिद्धि कैसे होगी। तुमने प्रतिज्ञा कर ली कि जो वस्तु ऐसी नहीं है, पर उसकी सिद्धि तो करो। सही बात। साधक प्रमाण के ना मिलने से युक्त कथन ठीक नहीं है, क्योंकि केवल प्रतिज्ञा मात्र से साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती है भाई। पहला, यदि द्रव्य को निरंश माना जाए तो उसमें गुण पर्यायों का भेद न रहेगा, बिना विशेष के सामान्य तो कुछ रहता ही नहीं। दूसरा, यदि द्रव्य को नित्य माना जाए तो उसमें कोई विक्रिया नहीं हो सकती। विक्रिया के अभाव में तत्व क्रिया फल कारक कारण कार्य इत्यादि की व्यवस्था कुछ भी नहीं ठहर सकती है। आगे देखिए, विक्रिया माने परिणमन, विशेष क्रिया, वही विशेष क्रिया माने परिणमन। अगर नहीं मानोगे तो कोई व्यवस्था ही नहीं बनेगी उसकी, प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। आगे देखिए 422 से 426 तक। तीसरा, सर्वथा क्षणिक मानने में प्रतिविज्ञान नहीं हो सकता, कारण कार्य कारण हेतु फल भाव भी नहीं हो सकता। क्षणिक मान लो तो अब तो प्रतिविज्ञान लगा के जो वही है कैसे सिद्ध करोगे कि जो वही आत्मा है। एक पूरी बौद्धमती जैसे मान देंगे क्षण क्षण में नया नया द्रव्य पैदा होता, तो अब खत्म काम, वस्तु व्यवस्था है ही नहीं। प्रति समय नया द्रव्य है। तुम हमारी भैंस चराबी ले गए थे कि को ले गो तो ले गो तो दूसरा वही पड़ेगा। जब तुम पैसा ले आए तो कौन दे तुम्हें पैसा, वो तो गौ जो ने तुम्हें भैंसे नहीं दी, तो उसकी समझ में आओगे भैया ठीक है यार वही आए हम भी तुम्हारी भैंसे आए जी के संग में वैसे व्यवहार करने पड़ा। चलो, यदि अनंत निरंश अंश मानकर उनका समान परिणमन माना जाए, तरतम रूप न माना जाए, तो द्रव्य सदा एक सा अवस्थित रहेगा। माने जितने भेद प्रभेद गुण स्थान आदि बनते हैं वो कभी बनेगा ही नहीं। वो ये कि एक जैसा परिणमन होता रहेगा। जैसे चार द्रव्यों में होता रहता शुद्ध शुद्ध शुद्ध, तो उनकी अशुद्धता आदि खड़ी नहीं होगी दो द्रव्यों में जो होती है। तो वो तुम अगर ऐसे ही सर्वथा मानोगे तो वो सिद्ध ही नहीं होना तुम्हारा, न गुण स्थान बनेंगे, न आत्मा की शुद्धता अशुद्धता खड़ी होगी, कुछ नहीं होगा। हाँ,
उसमें अवस्था भेद यानी अनवस्थितपना ना हो सकेगा। सिद्ध संसारी का भेद मिट जाएगा। इसलिए उपरोक्त चारों ही विकल्प काल्पनिक, प्रत्यक्ष, मिथ्या हैं। कौन सी? तुम्हारी हमारे चारों प्रकार के विकल्प समझाने वाले सम्यक यथार्थ है, तुम्हें मानने वाले विपरीत। तुमने जो विकल्प किए हैं वे सब मिथ्या है। इसलिए सम्यक विचार वस्तु स्वरूप के अनुरूप होते हैं और मिथ्या विचार वस्तु स्वरूप के विरुद्ध होते हैं। इसलिए सबसे पहले विचारों में समीचीनता लाना बहुत जरूरी है, और वो विचारों में समीचीनता आएगी आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, ज्ञानी गुरुओं का सानिध्य और फिर स्वयं का अनुभव। तब जा करके तुम्हारा जीवन सम्यक बनेगा और विचारों में संतुलन आएगा। खेचातानी के विकल्प खत्म हो जाएंगे, उलझने के विकल्प खत्म हो जाएंगे। फिर परस्पर एक दूसरे के प्रति आत्मीयता पूर्वक का आप बोलोगे, विचार करोगे, अन्यथा सोचोगे ही नहीं। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। उनमें अनेक बाधाएं आती हैं और वस्तु प्रत्यक्ष वैसी है ही नहीं। ये जो है इसका आपके लिए नोट क्या है? वस्तु निरूपण अधिकार में अखंड द्रव्य का निरूपण करने वाला पहला अवान्तर अधिकार समाप्त हुआ। इस अधिकार की मूल भित्ति श्लोक नंबर 8 जानना चाहिए। मूल भित्ति जिसके ऊपर से इतने तक अभी अपन जो है अभी तक चर्चा चली है। तो अब अपने लिए ये बातें अपन को कि जीव अगर क्या है पूरा वस्तु के स्वरूप का सम्यक प्रकार से विचार द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु को नहीं माने, सामान्य विशेषात्मक नहीं माने, नित्यानित्यात्मक नहीं माने, जैसा वस्तु का स्वरूप है एक एक पक्ष को ही माने और उस अनित्य पक्ष में भी फिर उसका परिणमन हीनाधिक आदि नहीं माने, एक ही सा माने, तो ये बहुत सारी कैसी कैसी विसंगतियाँ आती हैं कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिग्दर्शन कराया। अगर आप अपना भला चाहते हो तो आप अपनी पूर्व की अगर जो भी कोई भी धारणाएं बनाई हुई हैं उन धारणाओं को एक तरफ रख के इसके माध्यम से विचार करो, निर्णय करो और लगे कि हाँ ये बात सही है, हम अभी सही नहीं समझ रहे, तो आप सही समझने का प्रयत्न करो पहले और फिर सही जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील हो। अभी तक का जो तुम्हारा मकान बना था उसको गिरा दो, नया मकान तैयार करो, तब जाकर के आपको सही रहने लायक होगा। अन्यथा आप उस मकान जो बना रहे वो रहने लायक नहीं है आपके, वो आपको बहुत जीवन में समस्याएं खड़ी करता रहेगा। ये आपके दिमाग में पहले जमना चाहिए, तब जा कर के अपन इन ज्ञानियों के इन ग्रंथों से अपनी बुद्धि को व्यवस्थित करके और फिर सम्यक जीवन जिएंगे तो अपना जीवन भी बहुत संतुलित आनंदमय सहज होगा और अपन जिसके साथ व्यवहार करेंगे उनको भी अपने से कोई समस्या नहीं होगी, उनके जीवन में भी संतुलन बनेगा अगर उनकी होनार अच्छी है तो, और अन्यथा अपन मध्यस्थ रहेंगे। तो ये जो है अपने लिए वास्तव में माने एक प्रकार से वास्तविक धार्मिक जीवन जीने के लिए अपन को सबसे प्रथम आगम का सेवन ईमानदारी से, यदवा तदवा नहीं, मनमाने तरीके से नहीं। क्यों कि आभास आगम के अन्यथा सेवन से ही होते हैं। ध्यान रखना, जितने भी आभास बनते हैं धर्मांधता खड़ी होती है इन आगमों के अन्यथा पने के अर्थ कर करके ही होती है, और उन्हीं में से एक एक नया संप्रदाय खड़ा करके देखो इसमें तो जो लिखा है वो तो अनेकांत से लिखा है और तुमने एकांत पकड़ लिया अकेला उसी का हटाकर करने लगे, तो कहाँ लिखा वो? ऐसा थोड़ी कहाँ लिखा कि जैसा तुम मान रहे हो। इसलिए जब तक आप अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को जैसा है वैसा समझकर फिर अपन को मुख्य गौण प्रयोजन की दृष्टि से करते हुए गुणस्थान प्रमाण अपनी साधना जब तक नहीं करेंगे तब तक आप पूर्ण अपना लक्ष्य वीतरागता का, सर्वज्ञता का, परमार्थ दशा का प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये दशा जो आज तक चली है वो चलती रहेगी। चलिए कौन से पैराग्राफ? अभी जो यही को तो जो ही तो पढ़ो 4 प्रकार को। उनके पक्ष गलत नहीं, अपने पक्ष सही है आगम के अनुसार जो सिद्ध हुए। अब आगे जो है इसके बाद अब अपना दूसरा अवान्तर अधिकार यहाँ से प्रारंभ होगा। 69 कहाँ से 71 से 102 तक चलेगा ये क्रम से।
बहुत माने संतुलित तरीके से इस विषय को बहुत क्रमिक क्रमवार यहाँ पर पूरा समझाने का प्रयत्न किया है। अगर व्यक्ति थोड़ा व्यवस्थित होकर इसको सुने शुरू से आगे, यदि बता बने बीच में आधु जो छोड़ दा फिर अधूरा आगा फिर ये आ गए बीच में, अब जो फिर अब अंत में समझाएगा अलग से। इसलिए आप बिल्कुल शुरू से लेके आखिरी तक यदि उसको सुन लेंगे समझ लेंगे तो सारे जनागम को आप किसी प्रकार भ्रमित होकर नहीं पढ़ेंगे, उसकी मान्यता अन्यथा नहीं करेंगे, अपने जीवन को भी आप जिएंगे। अकेले मात्र सोचते नहीं रहेंगे, बोलते नहीं रहेंगे, सुनते नहीं रहेंगे, सुनाते नहीं रहेंगे, ये सब जीने के लिए लिखा हुआ है। तो इसलिए अपनों को अगर सही तरीके से जीवन आ जाएगा तो आचार्य कहीं ज्ञानी कहीं चले जाएं। 14 वर्ष का वनवास हो गया रामचंद्र जी को, अब वो तक कछु साज थोड़ी ले फिर रहे, कछु और थोड़ी कोई सुनाने की जरूरत है। अब तो भी जी रहे, उनने पूरा जीवन की प्रक्रिया समझ ली, अब उनके लाने कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए साधकों के लिए शास्त्र की फिर अटक नहीं रहती है, पढ़ते हैं उपयोग लगाने का अलग है, पर उनके लिए अटक नहीं है कि नहीं मिलेगा तो हमारा कल्याण नहीं हुई है। तुमने विधि सीख ली, अब जियो। तो ये जो है जैसे डॉक्टरी तुमने सीख ली, अब तुम्हें जरूरी नहीं है कि अब तुम्हें कोई पढ़ावे समझावे, अब तो तुम्हारे ज्ञान में आ गया, अब आप उसका पूरा प्रयोग करो, अपनी बीमारी दूर करो, स्वास्थ्य जीवन के लिए जो जरूरत है वो खाओ, प्रयोजन वो यही अपन को इस प्रकार से समझना चाहिए। माता द्वादशान्वयी